अपनी लाइफ में इनसिक्योर तो हम लोग बहुत बार होते हैं, बट क्या हम इतने ज़्यादा इनसिक्योर कभी-कभी हो जाते हैं कि हमारे एसपी से हमारी चीज़ें ही बिगड़ जाएँ और हमारा एसपी हमें ब्लॉक मार दे या फिर हमारी उससे बात करना बंद हो जाए। ऐसी ही एक स्टोरी है मेरी क्लाइंट की, जिनकी अपने एसपी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ गई कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर आखिर में जाके उनके एसपी ने उनको ब्लॉक ही मार दिया। क्या सिचुएशन थी, कैसे ये सब हुआ, चलो वो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो स्टोरी है। हाय दीदी, मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा नेम रिवील मत करना। मैंने आपसे सेशन लिया था, आपको पता नहीं याद है या नहीं, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी स्टोरी वंस अगेन। मैं अपने एसपी से मिली थी मेरी मम्मी की फ्रेंड की बेटी की शादी में, और वहाँ पे हमारी बहुत नॉर्मली ही बात हुई थी। बट पता नहीं कैसे उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी। तब हमने एक दूसरे को सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया था, बट किसी ने भी मैसेज नहीं किया। शायद ईगो था। अ, शायद ईगो था। फिर एक दिन मैंने उसको अपने ही कॉलेज में देखा और तब मैंने उससे पूछा कि तुम भी यहीं पढ़ते हो क्या? तब मुझे पता चला कि हम दोनों सेम ही जगह पढ़ते हैं। पता नहीं कुछ खुशी जैसी हुई, बट तब तक मुझे श्योर नहीं था कि मैं इसको पसंद करती हूँ। धीरे-धीरे बात करते-करते मुझे कब वो पसंद आ गया पता ही नहीं। मुझे लगता था कि मैं उसको भी पसंद मुझे लगता है कि उसको भी मैं पसंद थी। बट मैम, मेरी हाइट बहुत कम थी, 4.9 ही थी, और वो 6 फीट था, और मेरा कलर भी उसके जैसा फेयर नहीं था। मतलब मैं काली तो नहीं थी, बिल्कुल जेट ब्लैक। बट हाँ, उसके जैसा नहीं नहीं थी, तो मेरे अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ आ गई थी और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओवरथिंकिंग करने लग गई थी। बस यही करते-करते मुझे कुछ 2-3 महीने ही हुए होंगे कि मुझे उसके बिहेवियर में भी चेंज दिखने लग गया। पहले वो मुझे कभी इग्नोर नहीं करता था, तुरंत रिप्लाई देता था। अब बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लग गया, रिप्लाई भी टाइम पे नहीं देता था, और फिर तो एक दिन उसने मुझे ब्लॉक ही मार दिया। मैंने पूछा मैंने पूछना चाहा कि क्या हुआ, बट उसने मेरा कॉल पिकअप नहीं किया। कॉलेज में भी देख के मुँह फेर देता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? फिर एक यूट्यूबर की वीडियो मिली मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और मैम, मानो मुझे जैसे कोई जीवन में उम्मीद सी जग गई हो। फिर आपका जब चैनल मिला तो मैं एक के बाद एक सारी बिंज वॉच कर डाली और आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट किया। जब आपका चैनल मिला तो मैं इतना तो समझ गई थी कि मेरे ही थॉट से ये सब हुआ है, बट मैं अब इसको ठीक कैसे करूँ, क्या चेंज करूँ, कैसे चेंज करूँ अपना थॉट प्रोसेस, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे पता नहीं था। जब कोचिंग ली तो पता चला कि मेरे लिमिटिंग बिलीव्स बहुत हैं। आपके जैसे बताए मैंने अपनी लिमिटिंग बिलीव्स पे एक-एक करके काम करना स्टार्ट किया, और मुझे लगा नहीं था, बट मेरे एसपी ने मुझे वापस से पहले वाला एसपी दिखने लग गया, और फाइनली उसने मुझे एक दिन अनब्लॉक कर दिया। तब जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया था, तब उसने मुझे पता क्या है ब्लॉक क्यों कर दिया था, तब मुझे पता चला कि लोगों ने मेरे बारे में बहुत गलत-गलत बोला था उसको, जिससे उसने मुझे गलत इमेजिन कर लिया था। जिसने क्या लिखा है? जिससे उससे मुझे गलत इमेज बना ली थी। आई थिंक उसने उसकी गलत इमेज बना ली थी, और इसलिए उसने मुझे ब्लॉक मार दिया था। बट फिर वो बोला कि पता नहीं उसको मेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और उसको पुरानी चीज़ें जो मैं करती थी वो सब याद आ रहा था। एंड तभी मैं समझ गई कि भाई मेरी एफर्मेशंस तो काम कर रही हैं। फिर जो-जो मैं इमेजिन करती थी कुछ टाइम बाद वो सब बोल देता था। मुझे तो कभी-कभी मेरे कानों पे यकीन सा ही नहीं होता था, बट इट वाज़ रियल। एंड लेटर जब मेरा सेल्फ इमेज चेंज हुआ तो मैंने वापस से अपने एसपी का वो ओल्ड वर्जन मैनिफेस्ट कर लिया जो मैं चाहती थी। आई कांट टेल यू मैम कि कितनी खुश हूँ मैं। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। यू एंड योर वीडियोज़ केम इनटू माय लाइफ लाइक एन एंजल। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि क्या होता है कि हम सब लोग ना, जब हमारी लाइफ में कोई इंसान आता है, ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये तो हमसे बहुत अच्छा है, और
ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मतलब तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम अपने थॉट प्रोसेस इतना गंदा कर लेते हैं ना कि यार इसने मुझे कैसे पसंद कर लिया, मतलब इसको मैं कैसे पसंद आ गई, मतलब ऐसा कैसे हो गया। तो ये सब करते 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 इंसान इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि उसको पता ही नहीं लगता है। और जब इंसान नेगेटिव होता होता है तो हम सबको पता है कि जब आप एक बार नेगेटिव होते हो तो सर्कमस्टांसेस भी आपके नेगेटिव होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी आपके थॉट प्रोसेस का ही एक रिजल्ट है। तो अगर आप नेगेटिव होगे तो आपका जो रियलिटी है वो भी ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगा। तो हमें बस हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है और अगर हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है तो अपने थॉट प्रोसेस को हमें लाइन पे लाना होगा वापस से। और यस, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पे काम करना होगा। एंड यस, यही थी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी जो मुझे शेयर करनी थी। एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी। एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।